जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में जो है कि जयराम महतो की चर्चा काफी तेजी से हो रही है। एक पत्रकार है वेद प्रकाश, और वेद प्रकाश जो है कि जन स्वराज्य पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष यानी कि प्रशांत किशोर को नसीहत देते हुए इस बात को कहता है कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, ये बात आपको जयराम महतो से सीखना चाहिए। वही जयराम महतो जो झारखंड में एक जो है कि काफी ज्यादा बेहतर तरीके से राजनीति कर रहा है, ये बात कह रहा है वेद प्रकाश। आखिर वेद प्रकाश है कौन, और वेद प्रकाश जो है कि प्रशांत किशोर को नसीहत देकर और जयराम महतो की तारीफ क्यों कर रहा है, ये सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे। और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, लेकिन इससे पहले हम लोग जो है कि इस बात को समझेंगे कि वेद प्रकाश है कौन। तो देखिए यहां पर बात यह है कि बिहार में एक जो है कि वो न्यूज चैनल चलाता है, जिस न्यूज चैनल जो है यूट्यूब पे है, और उसका जो एक मतलब चीफ एडिटर कह सकते हैं कि वेद प्रकाश है। काफी ज्यादा बेहतर तरीके से वो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति को समझता, पृष्ठभूमि को समझता है। आखिर इस क्यों ऐसा कहा कि भाई कि प्रशांत किशोर को जयराम महतो से जो है कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए, राजनीति कैसे किया जाए। अब देखिए बात क्यों ऐसा कहा, तो दरअसल बात यहां पर यह है कि प्रशांत किशोर एक महाअधिवेशन करता है पटना में, और महाअधिवेशन करने से पहले वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है प्रशांत किशोर कि मैं बिहार में या करूंगा वह करूंगा, लाखों की भीड़ हमारी इकट्ठा होगी। लेकिन पता यह चलता है कि प्रशांत किशोर यानी कि जन स्वराज्य पार्टी का महाअधिवेशन में कुर्सियां खाली देखी गई, यानी कि वहां पर भीड़ नदारत रहा, भीड़ वहां पर रहा ही नहीं। तो वेद प्रकाश इस बात को कहता है कि भाई कि जितना प्रशांत किशोर का भीड़ जो है महाअधिवेशन में था ना, उससे कहीं ज्यादा भीड़ जयराम महतो झारखंड में अगर स्कॉर्पियो के छत पे चढ़ के भाषण देने लगता है तो उतना भीड़, उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। जबकि जयराम महतो किसी को बुलाता नहीं है, उसके बावजूद भी इकट्ठा हो जाता है। और प्रत्येक दिन जयराम महतो इस तरह का जो है कि इतनी बड़ी बड़ी सभा करता है स्कॉर्पियो के छत पे। तो ये बात जो है कि वेद प्रकाश कहता है कि राजनीति कैसे होनी चाहिए, राजनीति कैसे किया जाता है, ये बात तो जो है कि प्रशांत किशोर को सीखना किससे चाहिए, जयराम महतो से। और जयराम महतो का तारीफ करते हुए वेद प्रकाश इस बात को कहता है कि हमसे भी छोटा उम्र का है जयराम महतो, लेकिन जयराम महतो जो है कि जिस तरीके से झारखंड में आज राजनीति कर रहा है, वाकई में ऐसे युवाओं को बिहार में भी राजनीति करनी चाहिए, और झारखंड में तो कर ही रहा है और पूरे हिंदुस्तान में, ये तारीफ करते हुए वेद प्रकाश कहता है। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा। आखिर मतलब जो है कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, मतलब पार्टी है जन स्वराज पार्टी, जन स्वराज पार्टी के कई ऐसे नेता जो जयराम महतो का तारीफ करते नजर आए हैं, और मैंने इसके बारे में 2-3 वीडियो बनाया भी। एक तो नेता ऐसे का मतलब उनका जो है कि तारीफ करते करते मतलब कसीदा, तारीफ का कसीदा पढ़ रहा है जयराम महतो का। वाकई में बिहार में चर्चा काफी तेज है। अब उसी कसीदा को जो मतलब जन स्वराज्य पार्टी के कई नेता जो है कि जयराम महतो की तारीफ करते हुए जो कसीदा पढ़ रहा था, तो वैसे कंडीशन में मीडिया वाले जयराम महतो से भी सवाल किए थे, क्या बिहार विधानसभा का चुनाव में आपकी दस्तक होगी। तो जयराम महतो ने अपना स्टैंड को क्लियर किया कि आखिर जो है कि अगर उस तरह की परिस्थिति होगी तो अगर हम वहां पर लड़े या ना लड़े, लेकिन मेरे विचारधारा से जिसकी सिमिलैरिटी हो, यानी कि जो मेल खाएगा, हम उसे सपोर्ट करेंगे। ये बात जो है कि लगता है कि जयराम महतो बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार जाएंगे, और बिहार जाने के बाद जो है कि अपनी परचम को और जो है कि लहराने का कोशिश करेंगे। अब देखिए एक बात समझिएगा, आखिर बिहार में जो है कि जयराम महतो की इतनी चर्चा, इतनी तारीफ, जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये 3 फैक्टर आप लोगों को मैं बता रहा हूं। पहला तो जयराम महतो जो है कि कहां से उठा और कहां तक पहुंचा, इसमें यह देखा गया कि जब लोकसभा 2024 में जब चुनाव हुआ पूरे हिंदुस्तान में, जयराम महतो की पार्टी जो है कि चुनाव लड़ती है और अपने आप को स्थापित करता है कि मैं एक राजनीतिक पार्टी हूं, और मैं जो है मतलब मैं एक राजनीति के लिए बना हूं, और मैं जो है कि एक मतलब झारखंड की बेहतरी के लिए मैं कुछ कर सकता हूं, ये बात तो स्थापित किया। अब जो है कि फिर जो है कि 2024 में जो है कि आपका झारखंड का विधानसभा चुनाव होता, उस विधानसभा चुनाव में जयराम महतो जो है एक ऐसे विधानसभा चुनाव से मतलब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है जहां पर मतलब दिग्गज नेता कह सकते हैं, वहां से चुनाव लड़कर जो है कि जीतता है, और जीतने के बाद यानी कि वो सदन पहुंचता है। झारखंड के इतिहास में पहला ऐसी बार हुआ है, अगर कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो, कि एक यहां से उठकर और वहां तक गया है। अब देखिए एक बात समझिएगा, उसके बाद होता क्या है
कि जयराम महतो जब सदन पहुंचा तो देखिए बहुत लोग कह रहा था कि चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, तब ना तो जीत के भी दिखाया। उसके बाद जीतने के बाद कुछ लोग कहने लगे कि जीता तो है, अब सदन में मुद्दा किस तरीके से उठाएगा वो एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, मतलब चैलेंजिंग है जयराम महतो के लिए, क्योंकि सड़क पे मंच पे भाषण देना अलग है और सदन में अपनी बात को रखना एक अलग है। तो झारखंड के बजट सत्र आने के बजट सत्र में जयराम महतो ने अपने आप को साबित किया, और साबित ही नहीं बल्कि जो है कि इस बात को बताया कि भाई अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आप में डेडिकेशन है, आप अगर समर्पित हैं किसी चीज के लिए, तो आप बेहतर तरीके से जो है कोई सा भी मुद्दा को उठा सकते हैं। और जब जयराम महतो जो है कि सदन में अपनी बात को रखने लगा तो भाई अच्छे अच्छे विधायक और अच्छे अच्छे मंत्री का जो है कि हवा टाइट होने लगा। ये बात जो है जनस्वराज पार्टी के किसी आने की एक बैठक चल रही थी, उस बैठक में जनस्वराज पार्टी का यानी कि प्रशांत किशोर के पार्टी का ही कोई नेता इस बात को कह रहा, तारीफ करते हुए जयराम महतो का, कि भाई जयराम महतो तो जो है कि इस तरीके से झारखंड के सदन में जो है मुद्दा उठा रहा है कि अच्छे अच्छे मंत्री लोग भी जो है उसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। ये कारण है कि किस तरीके से लोकसभा, विधानसभा, फिर सदन में पहुंचना और सदन में पहुंचकर बजट सत्र में अपने आप को साबित करना, ये जयराम महतो को जयराम महतो बनाया, एक ग्रेट जयराम महतो बना दिया। इसीलिए जयराम महतो की चर्चा बिहार के विधानसभा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे जो है कि बिहार में उनकी चर्चा काफी तेजी से हो रही है। और ये सारी बात को जो है कि वेद प्रकाश काफी करीब से देखा है, क्योंकि वेद प्रकाश जो है कि झारखंड में भी रिपोर्टिंग करने के लिए आया था और सिल्ली विधानसभा में एक जो है कि वो मुद्दा उठाया था, अलग गलत मुद्दा उठाया था, लेकिन जो है कि वो हमेशा जो है कि राजनीति को बड़ा करीब से देखता है और देखने के बाद एनालिसिस भी करता है। तो वेद प्रकाश अगर इस बात को कहा तो हमें लगता है कि वाकई में सच कहा है। अब जो दोनों में थोड़ा सा हम फर्क लेके आपको चलते हैं कि जयराम महतो और प्रशांत किशोर में क्या फर्क है। प्रशांत किशोर अच्छे पढ़े लिखे हैं, नो डाउट। जयराम महतो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, नो डाउट। दोनों युवा हैं, हालांकि उम्र में जयराम महतो काफी छोटा है प्रशांत किशोर से। अनुभव की कमी जयराम महतो के पास भी नहीं है और अनुभव की कमी जो है कि प्रशांत किशोर के पास भी नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव लड़वाया करता था, लड़ता नहीं था। जयराम महतो जमीन से उठता है और जो है कि एक संगठन स्थापित करता है और संगठन स्थापित करने के साथ साथ खुद भी चुनाव लड़ता है और अपने आने की जो दल है उस दल से कई लोगों को चुनाव लड़वाता है और अपने नाम पे कई लोगों को वोट दिलवाता है और अच्छा खासा वोट दिलवाता है। एक गरीब घर, एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो काफी जो है कि डेडिकेट होके जो है कि वो समर्पित होकर कार्य करता है और युवाओं के लिए या फिर जो है कि झारखंड के झारखंडियों के लिए या गरीब गुरबों के लिए जो है कि वो सारी मुद्दा को अपने मतलब दिमाग और दिल में लेके चलता है कि कल जो है कि अगर हम कुछ होते हैं तो हम इनके लिए जो है कि जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ये होता है गरीब यानी कि घर से जब राजनीति करने के लिए कोई लड़का उठता है तो ऊर्जावान है, काफी ज्यादा एक्टिव है, काफी जो है कि बेहतर तरीके से अपनी बात को रखने का शैली है जयराम महतो के पास, ये है। अब थोड़ी सी हम चलते हैं आने की प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर के पास भी जो है कि अपनी बात रखने की जो तजुर्बा है या शैली है काफी बेहतर है, क्योंकि उनके पास जो है कि एक टीम हुआ करती थी एक वक्त में और वो टीम जो है कि किसी ना किसी राजनीति दल को वो एडवाइस किया करते थे कि आप चुनाव अगर इस तरीके से लड़ते हैं, आप अगर इस तरीके से कार्य करेंगे तो हो सकता है कि आप चुनाव जीत जाएं। और बेहतर तरीके से अपने आप को प्रशांत किशोर साबित भी किया और ये साबित 2014 की चुनाव में आप लोग देखे कि नरेंद्र मोदी जी को जो है कि वो मतलब बीजेपी के लिए पूरा कैंपेनिंग टीम बन के काम किया और अंततः 2014 में जो है बीजेपी की सरकार बनी यानी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जो है कि दोनों के बीच में कुछ बात नहीं बनी। तो बिहार के विधानसभा चुनाव में पहली बार जो है कि इस तरह का देखा गया कि आने की लालू यादव और नीतीश कुमार को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, चुनाव दोनों को साथ में मिलकर लड़वाया। वो प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से कार्य कर रहा था। उसके बाद पश्चिम बंगाल की भी कहानी को देखा गया कि पश्चिम बंगाल में भी जो है कि ममता बनर्जी का सपोर्ट मानी कि टीएमसी के सपोर्ट में प्रशांत किशोर काफी बेहतर तरीके से कार्य करता है और फिर से जो है कि टीएमसी की सरकार बनती है। तो इस जगह पर तो प्रशांत किशोर अपने आप को साबित किया, लेकिन ये काम करने के लिए कई मतलब करोड़ों रुपया जो है कि प्रशांत किशोर की चार्ज हुआ करती थी। अब यहां पर एक बात समझिएगा, पर्दे के पीछे से प्रशांत किशोर राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से जो है कि कार्य करवा रहे थे, लेकिन क्या आप फ्रंट पे आके
क्या फ्रंट पे आके, और बिहार जैसे इलाके में, बिहार में जो है कि चुनाव लड़ना और चुनाव लड़कर जो है कि अपने आप को साबित करना, क्या प्रशांत किशोर के लिए आसान रहेगा या काफी टफ रहेगा? तो ये सारी बात जो है कि वेद प्रकाश जो है, जो पॉलिटिक्स को काफी करीब से देखता, राजनीति को काफी करीब से देख रहा बिहार का, तो वो इस बात को कहते हैं कि प्रशांत किशोर को किससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, किससे सीखनी चाहिए। तो मतलब झारखंड का एक युवा लड़का है जो हमसे भी छोटा है और वो विधायक बनता है, और किस तरीके से जो है कि स्कॉर्पियो के छत पे जो है कि खड़ा होकर जब भाषण देता है, तो प्रशांत किशोर का महाधिवेशन से भी ज्यादा भीड़ वो उसके इकट्ठा हो जाता है जयराम महतो का। ये बात कौन कह रहा है? वेद प्रकाश। किसको कह रहा है? तो भाई आपको, प्रशांत किशोर को। अब ये सारी बात है, आखिर चर्चा देखिए मजबूर क्यों हो रहा? कल तक वेद प्रकाश नहीं बात करता था, कल तक और भी जो है कि जन स्वराज्य पार्टी के कई ऐसे नेता है जो नहीं बात करते थे। आने वाले वक्त में देखिए जैसे जैसे चुनाव बिहार का नजदीक आएगा, हमें लगता है कि काफी बड़े बड़े नेता जो है कि जयराम महतो का उदाहरण देना स्टार्ट कर देंगे बिहार में, और उदाहरण पेश करेगा वहां पे। अगर जयराम महतो चुनाव नहीं भी लड़ेगा बिहार में, तो भी जयराम महतो की चर्चा बिहार विधानसभा में होगा, यानी कि बिहार विधानसभा का चुनाव में होगा, क्योंकि उदाहरण पेश तो किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ के हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो पूरे झारखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में युवाओं की टोली में आने की फर्स्ट पोजीशन पर अगर किसी को अगर रखा जाए, तो हमें लगता है जयराम महतो को पहला पायदान पे रखा जाएगा, कि कोई भी पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद भी इस तरीके से यहां तक पहुंचना अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो अब आप लोगों से सवाल है, क्या जो वेद प्रकाश कहा है प्रशांत किशोर को, जन स्वराज्य पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष को, कि आपको ट्रेनिंग जो है कि राजनीति कैसे किया जाए, ये ट्रेनिंग जो है कि आपको जयराम महतो से लेना चाहिए, क्या सही कहा है या फिर और कुछ कहा है? अगर आप लोगों को लगता है कि अगर वेद प्रकाश की बातों को मैं जिस तरह से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, अगर आप लोगों को लगता है कि सही है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।